प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज पादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल की, और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो लास्ट भौतिक प्रदेश हैं उसकी हम बात कर रहे थे। इस प्रदेश की हम बात कर रहे थे, और इस प्रदेश के अंतर्गत ये था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत हमने कुछ सामान्य चीज़ें देखी थी कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और इसका जो उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो मेसोजोइक कल्प के जो क्रिटेशियस युग की बात करते हैं उसके दौरान हुई है। और उस युग में जो ज्वालामुखी क्रियाएं थी उनके द्वारा हुई हैं। और इस क्षेत्र की विशेषता के बारे में देखें तो ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान का 7% हिस्सा घेरता है, और इस 7% हिस्से में राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो 11% निवास करती हैं। और इसकी विशेषताओं के अंतर्गत ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश माना जाता है। और जो यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं वो चट्टानें पाई जाती हैं बेसाल्ट निर्मित। और इसके बाद में यहाँ की जो मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी काली मृदा, कपास, रेगूर, इस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। यहाँ जलीय प्रदन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सार्वधिक नदियाँ पाई जाती हैं। इसके ढाल की बात करेंगे तो ढाल कैसा पाया जाता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो ये विशेषताएं हमने देख ली थी, और इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया संरचनात्मक दृष्टि से। कौन कौन से 2 भाग थे? पहला भाग था इसका विंध्यन कगार क्षेत्र, दूसरा था दक्कन का लावा पठार। 2 क्षेत्रों की बात की हमने। ये था ऊपरी वाला पहला भाग, और दूसरा था ये नीचे दक्कन का लावा पठार। ये विंध्यन कगार क्षेत्र। अब हम सबसे पहले बात करेंगे विंध्यन कगार क्षेत्र की। देखिए, जो विंध्यन कगार क्षेत्र है ये क्या है, किसे कहते हैं हम? कगार क्षेत्र। कगार होता है किनारे की भूमि। कगार का मतलब क्या होता है? कगार किनारे की भूमि। अब किसके किनारे की भूमि है ये आपको याद है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के किनारे की भूमि को किसमें सम्मिलित किया जाता है? विंध्यन कगार में सम्मिलित किया जाता है। और वो विंध्यन पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की दृष्टि से देखें हम तो देखिए, ये हम बात कर रहे हैं इस पठारी भाग की, और ये हैं आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इसके नीचे पाई जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी।
तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और ये है सतपुड़ा। तो इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के किनारे की जो भूमि है उस भूमि को हम क्या बोलते हैं? विंध्यन कगार क्षेत्र। और यह कगार क्षेत्र किससे निर्मित हैं? बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। ये जो कगार क्षेत्र है आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किस प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं कि यहाँ पर पाई जाती हैं सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। और इस क्षेत्र की ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी क्षेत्र की ऊंचाई जो विंध्यन कगार क्षेत्र है इसकी ऊंचाई पाई जाती हैं 350 मीटर से 550 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती हैं इस कगार भूमि के। और इसके अंतर्गत कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं इस विंध्यन कगार में। तो वो पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं देखिए। बूंदी की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, कुंडला पहाड़ियाँ, ये कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा एक पाई जाती हैं मुकंदरा हिल्स। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ जो बूंदी पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं, कुंडला पहाड़ियाँ हैं और मुकंदरा हिल्स हैं, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ कैसी हैं? इनकी जो आकृति की बात करेंगे तो वो है अर्धचंद्राकार आकृति। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ अर्ध चंद्राकार आकृति में पाई जाती हैं। और ये कहाँ है? विंध्यन कगार क्षेत्र। अब इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जो रामगढ़ पहाड़ी है, इस रामगढ़ पहाड़ी में भारत का प्रथम जियो हेरिटेज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? जियो हेरिटेज। कौन सी पहाड़ी में? रामगढ़ की। और ये रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? बारां में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? बारां में स्थित हैं। भारत का प्रथम जियो हेरिटेज बारां की रामगढ़ पहाड़ी में स्थित हैं। और ये जो आपको कुंडला हिल्स दिखाई दे रही हैं, कुंडला पहाड़ियाँ, इस प्रकार से कुंडल के रूप में इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति होती हैं और कुंडल के रूप में। अर्धचंद्राकार आकृति का मतलब ये होता है, देखिए ये हिल्स होती है इस प्रकार से, ये अर्धचंद्राकार आकृति, ठीक है, अर्धचंद्राकार आकृति। और ये कुंडल के रूप में दिखाई देती हैं, इसलिए इन पहाड़ियों को क्या कहा है? कुंडला पहाड़ियाँ। कहाँ? याद रखना, कहाँ पर? कोटा में इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? कुंडला पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में कुछ कहीं कहीं जैसे पहाड़ी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वहीं कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है। तो मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है, वो मैदानी क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित हैं? तो यहाँ पर एक प्रमुख नदी थी, मैंने बात की थी, कौन सी नदी? चंबल। चंबल व इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, काली सिंध, पार्वती और चंबल, इन नदियों के द्वारा यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्रों में मैदानी भाग दिखाई देता है। और जो कहाँ पाया जाता है ये मैदानी भाग? कोटा व बूंदी के क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। कोटा व बूंदी के क्षेत्र में इस प्रकार का मैदानी भाग आपको दिखाई देगा।
और 12 जिले की बात करेंगे यहाँ पर, तो 12 जिले के अंतर्गत 12 जिले के पूर्वी भाग में, 12 जिले के पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं। इस पूर्वी भाग में कुछ उच्च भूमि पाई जाती हैं, उच्च भूमि पाई जाती हैं। और इस उच्च भूमि को किस नाम से जानते हैं? साहेबाद उच्च भूमि। तो साहेबाद उच्च भूमि कहाँ है? 12 जिले के पूर्वी भाग में साहेबाद उच्च भूमि पाई जाती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इस उच्च भूमि की जो ऊंचाई है वो है 450 मीटर। तो इस विंध्यन कगार की बात की हमने, 350 से 550 मीटर ऊंचाई थी। और जो साहेबाद उच्च भूमि है, उस उच्च भूमि की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 450 मीटर। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत ये आपको अरावली दिखाई दे रही है, ये क्षेत्र, और ये क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब इस क्षेत्र की बात करेंगे यहाँ इस प्रकार से, तो यहाँ एक आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ आपको भ्रंश दिखाई देगा, और वो भ्रंश बहुत बड़ा है, तो इसको कहते हैं महान भ्रंश सीमा, ग्रेट फॉल्ट बाउंड्री। क्या कहते हैं? ग्रेट फॉल्ट बाउंड्री। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य पठारी क्षेत्र के बिल्कुल समीप एक भ्रंश सीमा दिखाई देती है, जिसको क्या कहते हैं? महान भ्रंश सीमा। तो महान भ्रंश सीमा कहाँ स्थित है? अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। और इसका सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार की बात कर रहा हूँ महान भ्रंश सीमा की, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है जी बूंदी और सवाई माधोपुर। बूंदी और सवाई माधोपुर में इस महान भ्रंश सीमा का आपको सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो किनारे वाली भूमि है, जिसको हम कह रहे हैं विंध्यन कंगार क्षेत्र। अब हम बात करेंगे दक्कन के लावा पठार की। दूसरा हमारा जो आता है वो है दक्कन का लावा पठार। देखिए, जो दक्कन का लावा पठार है वो विंध्याचल, जो विंध्यन कगार क्षेत्र है, इस कगार क्षेत्र की तली में क्या पाया जाता है? दक्कन का लावा पठार पाया जाता है। और इस लावा पठार के अंतर्गत बात करेंगे तो एक पठार का नाम आता है ऊपरमाल का पठार। देखिए, कुछ पठार जो हैं वो अरावली में भी स्थित हैं, और कुछ पठारी भाग में कुछ पहाड़ी भाग भी दिखाई दिया है अभी आपको, जैसे रामगढ़ की पहाड़ी, कुंडला पहाड़ियाँ। उसी प्रकार से हमने अरावली में भी बात की थी कि बोराट का पठार, तो वो इस पठारी प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है? वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो जो ऊपरमाल का पठार की बात कर रहे हैं हम, तो ऊपरमाल का पठार किस भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, और इसके अंतर्गत दक्कन के लावा प्रदेश में स्थित है। और इसका जो विस्तार पाया जाता है वो विस्तार कहाँ पाया जाता है? देखिए, बिजोलिया से लेकर
बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ इनके मध्य एक पठारी भाग दिखाई देता है। वो पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार। अब ये बिजोलिया कहाँ है? बिजोलिया है आपका भीलवाड़ा में, और ये भैंसरोडगढ़ है आपका चित्तौड़गढ़ में। तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ कह सकते हो, या भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के मध्य एक पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। और ये जो हाड़ौती प्रदेश है, देखिए चाहे इसको हाड़ौती कह दो और चाहे इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कह सकते हो। इस प्रदेश में एक और पठार दिखाई देता है, मेसा का पठार। मेसा का पठार ये कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और ये भी हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। कौन सा? मेसा का पठार। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत झालावाड़ जिला आता है, और इस झालावाड़ जिले की बात करेंगे तो इस झालावाड़ जिले में कुछ उच्च भूमि दिखाई देती हैं। इस उच्च भूमि को डग गंधार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। झालावाड़ में जो उच्च भूमि दिखाई देती हैं, और ये उच्च भूमि कहाँ पर स्थित हैं? झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित हैं। झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कुछ उच्च भूमि दिखाई देती हैं, जिसको क्या कहते हैं? डग गंधार क्षेत्र का नाम दिया जाता है। इसके बाद में हम इनकी नदियों की बात की थी कि ये काफ़ी कटा सटा प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर जलीय अपरदन आपको दिखाई देता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर गन्ना, चावल, कपास, अफीम, जौ, सोयाबीन, ये सारी की सारी फसलें इस पठारी क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या है? इस प्रकार से हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में देखा है कि इसके दो प्रदेश थे, एक विंध्यन का और दूसरा दक्कन का लावा पठार। तो हम जो हमारा राजस्थान का जो भू आकृतिक प्रदेश था और जो क्या था भौतिक प्रदेश, इसकी हमने बात की और इसको 4 भागों में डिवाइड किया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, दूसरा हमने किया अरावली पर्वतमाला में, तीसरा हमने किया पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। ये था भू आकृतिक दृष्टि से। लेकिन जो हमारी एक लास्ट यूनिट है जो क्या है, उसमें इन्हीं चारों प्रदेशों का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना है। तो भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना है तो ये था भौतिक स्वरूप के आधार पर, और भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ के खनिजों के वितरण के बारे में देखेंगे, वहाँ के जनसंख्या के बारे में देखेंगे, यहाँ के मतलब परिवहन के बारे में देखेंगे, यहाँ के उद्योगों के बारे में देखेंगे, यहाँ के अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। तो जो मेन जो भौगोलिक बिंदु होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे प्रत्येक भौतिक प्रदेश को उठाकर। वो एक हमारी अलग ही यूनिट है, उसमें हम बातें करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लगातार आप भाई नोट्स बनाते रहिए और साथ साथ में तैयारी करते रहिए, उनको दोहराते रहिए। ये नहीं एक बार पढ़ लिया उसके बाद में उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो बाद में क्या हो जाएगा,
स्लिप हो जाएगा। इसलिए आप लगातार उनको कंटिन्यू देखते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।